धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है? किन दिनों में कैसे फल मिलेंगे? कब अच्छा रहेगा, कब बुरा रहेगा? किन क्षेत्रों में अच्छे लाभ होंगे, किन क्षेत्रों में संघर्ष रहेगा? वो क्या उपाय हैं जिससे मंथ आपके लिए बहुत शानदार रह सकता है? ऐसी तमाम जो है प्रेडिक्शंस यहाँ पर बताई जा रही है, यानी आपके मासिक राशिफल की हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। और शॉर्ट रूप में आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए मैंने यहाँ लिखा है 17 बाद भाग्य उदय। 17 का मतलब ये तारीख है, 17 अगस्त। उसके बाद भाग्य उदय होगा, क्योंकि भैया उससे पहले थोड़ा संघर्ष वाला समय रहेगा। आपको लगेगा क्या दिन आ गए हैं, पहले ठीक थे, पहले फिर ठीक थे, बुरे फिर बुरे हुए, फिर अच्छे हुए, यानी कि क्या यह 2025 मेरी अग्नि परीक्षा ही लेता रहेगा क्या? तो ऐसा है कि ये जो महीना है शुरुआत में इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा, लेकिन 17 बाद में सूर्य की राशि परिवर्तन के बाद भाग्य स्ट्रांग होगा, तो तमाम दिक्कतें परेशानियों से निजात मिलेगी। और वैसे आपको बताऊं कि कई क्षेत्रों में आपको अच्छे लाभ भी मिलेंगे। तो उन परेशानियों से कैसे मुक्त होना, उसके उपायों पर भी चर्चा करेंगे जो बिल्कुल सटीक सिद्ध होने वाले हैं। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि इस राशि फल के साथ मैं ज्योतिष के इतिहास में आपको पहली बार मिक्स करके आपके नक्षत्र के आधार पर, यानी आपका जो जन्म नक्षत्र है उसके आधार पर आपको और ज्यादा सूक्ष्म प्रेडिक्शन बताऊंगा। कि जैसे मैंने अभी बोला कि भाई धनु राशि वाले परेशान रहेंगे, 17 बाद भाग्य उदय होगा, लेकिन जब नक्षत्र का मैं जब सूक्ष्म प्रेडिक्शन इसमें शामिल कर लूंगा तो मैं आपको और ज्यादा डीप या गहराई से ये बताऊंगा कि कब आपका समय अच्छा रहेगा जन्म नक्षत्र के आधार पर, और क्या क्या ज्यादा सावधानी आपको रखनी होगी। तो देखिए, पहली बार आपको ऐसा यूनिक मासिक राशिफल सुनने को मिल रहा है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अंत तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दूंगा। अच्छे बुरे दिन आपको लास्ट में बताऊंगा। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको अपने जन्म नक्षत्र को लेकर के डाउट है, पहली बार सुना है कि इस नाम की भी कोई चीज होती है, तो भाई अपना जन्म नक्षत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो ये जो कमेंट दिख रहा है ना, उसमें अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके नीचे एक बात जरूर लिख देना, मेरा जन्म नक्षत्र बताएं। या फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज कर दो यही डिटेल, और नीचे लिख दो मेरा जन्म नक्षत्र बताएं। तो आइए जानते हैं ये महीना कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के मामले में आपका जो स्वामी है राशि का, गुरु, वो बैठा है सप्तम भाव में, पूर्ण रूप से आपके जो है अपने ही भाव को देख रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छी बात है। कोई टेंशन, कोई चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। राहु भी तीसरे घर में बैठा है तो सभी टेंशन को खत्म करता है। तो भाई हेल्थ के मामले में ये महीना काफी अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन 12th हाउस में सूर्य, बुध और शुक्र की यहाँ पर युति हो रही है। ये सूर्य जो है वो 17 तारीख तक रहेगा, यानी 17 तारीख से पहले पहले बुध पूरे महीने रहेगा 30 तक, और शुक्र जो है 21 तारीख तक रहेगा। तो ये तीन ग्रहों की युति जो यहाँ 21 तारीख के बाद, यानी कि शुक्र बाद में आएगा यहाँ पे 21 अगस्त के बाद में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्य बुध की जो युति है वो आपके लिए थोड़ी अष्टम भाव से दिक्कत या परेशानी वाली रह सकती है। वहीं शनि चतुर्थ भाव में चल रहा है, शनि का ढैया है, तो वो भी हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अच्छी बात क्या है कि शनि क्या चल रहा है, रेट्रोग्रेड, वक्री, 28 नवंबर तक वक्री है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि भाई शनि की टेंशन हो गई है खत्म। बाकी सूर्य की नेगेटिविटी है, तो उसके लिए आपको ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जो है वो जप करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, रविवार के दिन सूर्य की कारक वस्तुओं का दान करना चाहिए। बस समझ लीजिए कि अगर ये उपाय कर लिया तो आपका 17 तक भी टाइम अच्छा हो जाएगा। 17 के बाद तो वैसे भी ठीक रहने ही वाला है। तो अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको राशि के आधार पर बताया, अब थोड़ा डीप में गहराई में उतरते हैं और अब पता करते हैं कि भाई नक्षत्र के आधार पर आपका ये जो है स्वास्थ्य का मामला या जो अन्य क्षेत्र के मामले कैसे रहेंगे। तो देखिए, धनु राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। मूल, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो मूल के चारों चरण जो है वो धनु राशि में आते हैं। पूर्वाषाढ़ा के और उत्तराषाढ़ा का एक चरण। तो ये जो 9 चरण मिलकर के एक राशि बनती है, मतलब 2.25 नक्षत्रों से मिलकर के एक राशि बनती है। एक नक्षत्र में होते हैं 4 चरण। तो मूल के 4, पूर्वाषाढ़ा के 4, उत्तराषाढ़ा का 1, ये मिलके बनी धनु राशि। अब ये जो आगे नक्षत्र आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मूल नक्षत्र का जो कर्म नक्षत्र है वो रेवती है, और अश्लेषा क्या है, आधान नक्षत्र है। और ये तीनों मिलकर के कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मूल त्रिकोण नक्षत्र का। ऐसे ही पूर्वाषाढ़ा का अश्विनी मघा और उत्तराषाढ़ा का भरणी और पूर्वा फाल्गुनी मिलकर के कहलाएगा मूल त्रिकोण ग्रुप। कहने का मतलब क्या होता है कि ये ग्रुप में कहीं भी कोई शुभ ग्रह इन तीनों में से किसी ग्रह में ट्रांजिट करेगा तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, यानी कि बहुत ही शानदार, बहुत ही पॉजिटिव टाइम। शुभ ग्रह कौन से होते हैं भाई, शुक्र, गुरु, चंद्रमा, बुध, ये शुभ ग्रह होते हैं।
और अगर कोई पाप ग्रह यहाँ से ट्रांजिट करेगा, पाप ग्रह कौन होता है? सूर्य होता है, मंगल होता है, शनि होता है, राहु होता है। तो क्या हो जाएगा, इन तीनों नक्षत्रों के जो है वो दिन हो जाएंगे बुरे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप विचार करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन के आधार पर विचार करेंगे। कैसे करेंगे? मूल से अपन समझते हैं। मूल नक्षत्र में अभी कोई ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है क्या? आप देखेंगे तो मूल नक्षत्र में से कोई ग्रह अभी ट्रांजिट नहीं कर रहा है। भाई रेवती नक्षत्र से कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अश्लेषा नक्षत्र से कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। सूर्य अश्लेषा नक्षत्र से ही ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन कब? 4 तारीख यानी 4 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक सूर्य अश्लेषा नक्षत्र से ट्रांजिट करेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अष्टम भाव से सूर्य ट्रांजिट करके आपको बहुत नेगेटिव फल प्रदान कर रहा है, भाग्य को कमजोर कर रहा है, हेल्थ में इश्यू कर रहा है। तो उसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट किसको रहेगा? मूल नक्षत्र वाले व्यक्तियों को रहेगा। क्यों रहेगा? कब तक रहेगा? 4 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक रहेगा। यानी 4 से 17 तक मूल नक्षत्र जिन जिन व्यक्तियों का है, हेल्थ में सावधानी रखना, भाग्य इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सोच समझ करके डिसीजन लेना, अपने कर्मों पर, अपने पराक्रम पर विश्वास रखना। सूर्य के उपाय भैया जरूर कर लेना, डायरी पेन ले लो और लिख डालो ये बात। अब बात करते हैं अगले नक्षत्र की, पूर्वाषाढ़ा की। तो पूर्वाषाढ़ा में से कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? आप देखेंगे कि नहीं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में से कोई भी ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। अश्विनी नक्षत्र में से कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? आप देखेंगे कि अश्विनी में से कोई ग्रह नहीं कर रहा है। और मघा, हाँ, मघा नक्षत्र में कौन ट्रांजिट कर रहा है? सूर्य। कब कब करेगा? 17 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक सूर्य जो है वो अश्लेषा, ये मघा नक्षत्र में रहने वाला है। तो सूर्य का जो है ट्रांजिट, चूंकि सूर्य पाप ग्रह है, इतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन बात क्या है कि सूर्य तब आ जाएगा नवम में। नवम भाव का मतलब कि नेगेटिव खत्म हो गया है। लेकिन वो जो पॉजिटिव वाली फीलिंग है ना, वो किसको नहीं आ पाएगी? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों को। क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि सूर्य 17 के बाद भाग्य उदय कर रहा है, लेकिन भैया तुम्हारा नहीं कर रहा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले व्यक्तियों का उतना स्ट्रांगली नहीं कर रहा है जितना स्ट्रांगली किसका कर रहा है? मूल वालों का कर रहा है। जितना स्ट्रांग उत्तराषाढ़ा वालों का कर रहा है, उतना स्ट्रांग जो है वो आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों का नहीं कर रहा है। नोट कर लो क्या करना है। सूर्य का उपाय, जन्म पत्री में सूर्य अच्छा है तो उसका वो पहन लीजिए स्टोन रूबी। पुरुष है तो राइट में, महिला है तो लेफ्ट में। उसका सूर्य का जो रुद्राक्ष होता है, 1 मुखी या 12 मुखी, वो धारण आप कर सकते हैं। सूर्य देवता की जो है यंत्र की अंगूठी होती है, उसको सिद्ध करके आप जो है वो अपने इस रिंग फिंगर में, पुरुष है तो, महिला है तो लेफ्ट की रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। तो ये उपाय करने से क्या होगा? सूर्य देवता अच्छे हो जाएंगे, दिक्कत या आपको परेशानी नहीं देंगे। कुल मिलाकर के समय आपका श्रेष्ठ रहेगा। तो आप समझे कि नक्षत्र से किस प्रकार फल देखे जाते हैं। अब इन फलों को आप समझ गए कि केवल अश्लेषा और पूर्वा फाल्गुनी, इन 9 नक्षत्रों में से यही 2 नक्षत्र है जिनमें से ग्रह ट्रांजिट कर रहा है, बाकी कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं नौकरी पैसा वालों की। नौकरी पैसा वालों के लिए बुध अष्टम में ट्रांजिट कर रहा है। शुरुआत में तो जो है ना, बुध वो वक्री भी है और अस्त भी है। 11 तारीख तक आप देखेंगे बुध उदय कब होगा? 9 अगस्त को। बुध मार्गी कब होगा? 13 अगस्त को। और जैसे ही बुध मार्गी होगा ना, तो अष्टम का बुध जो है वो अब नेगेटिवली जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो नौकरी पैसा वालों के लिए शुरुआत के 10 दिन तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारीख के बाद में यानी 11 अगस्त से 30 अगस्त तक, जब तक बुध यहाँ पर है भैया, बहुत दिक्कत है। नौकरी सोच समझ के करना। ये बुध अष्टम भाव में आपकी पीआर, आपकी पब्लिक रिलेशनशिप को खराब करता है। इसका मतलब अधिकारियों से, सहकर्मियों से आपका रिलेशनशिप प्रभावित हो सकता है। गणेश चतुर्थी इसी महीने है। भगवान गणपति की खूब पूजा आराधना करो। नौकरी पैसा वाले और व्यापारी वर्ग के लोग, बहुत गणपति भगवान का आशीर्वाद मिलेगा ना, तो आपका समय श्रेष्ठ रहेगा। आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ ही ओम बुम बुद्धाय नमः का मंत्र का जप जरूर करना है। बुध के रत्न जो हैं, रत्न तो आप नहीं पहन सकते क्योंकि बुध अष्टम भाव में, कारक वस्तु का दान जरूर कर सकते हो, जैसे हरे कपड़े हैं, मूंग है, हरी घास है, कांसे के बर्तन है। कहने का तात्पर्य कि बुध के दान करना, बुध के मंत्र के जप करना, भगवान गणपति की पूजा करने से व्यापारियों को भी लाभ होगा और नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों को भी लाभ होगा। और ज्यादा दिक्कत किनको है? मूल नक्षत्र वाले जो व्यक्ति हैं और जो पूर्वाषाढ़ा वाले लोग हैं, क्योंकि उत्तराषाढ़ा में तो जो सूर्य है वो 30 तारीख को आएगा, तो उसका तो अगले सप्ताह मामला निपटेगा। यानी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पर विशेष नहीं कही जा सकती है। व्यापारियों के लिए बात करेंगे। व्यापारियों के लिए समय जो है वो बुध की वजह से इतना अच्छा नहीं है।
लास्ट के जो 20 दिन है यानी कि 11 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक डिसीजन बहुत सोच समझ करके लेने होंगे। जल्दबाजी में लोगे तो दिक्कत परेशानी होगी, व्यापारिक लाभ भी आपका प्रभावित हो सकता है। हालांकि आर्थिक मामला पहले की अपेक्षा सुधरेगा, इसलिए अगर डिसीजन सोच समझ के लोगे, उपाय कर लोगे तो दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। उपाय क्या करना है, जो अभी मैंने बताया वही उपाय करने हैं। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे में। और पारिवारिक सुख का मामला जो है वो गुरु ने बेहतरीन किया हुआ है। जो भी शनि नेगेटिविटी दे रहा था उसके वक्री होने से वह नेगेटिविटी समाप्त हो गई है। और अच्छी बात क्या है कि गुरु उस नेगेटिविटी को समाप्त कर रहा है। लेकिन जो ये शुक्र ग्रह आप देखेंगे ये 21 तारीख को अष्टम भाव में जा रहा है, तो 21 तारीख के बाद में इसका अष्टम भाव में जाना जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत या परेशानी देगा। शत्रु बाधा बढ़ा सकता है, परिजनों से छोटा मोटा मनमुटाव कर सकता है। तो एक बात अपनी डायरी में और लिख लो कि 21 अगस्त के बाद ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करें, जरूर करें, ताकि और शुक्र की कारक वस्तु का दान जैसे सफेद वस्त्र है, चावल है इत्यादि का दान 21 अगस्त के बाद। तो इसके पहले शुक्र ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। वैवाहिक सुख की बात करें, वैवाहिक सुख का मामला यहाँ डामाडोल दिखाई देता है। बुध बहुत नेगेटिव है, अष्टम भाव में ट्रांसिट कर रहा है, तो जीवन साथी के साथ में एक सामंजस्यता आपकी रहनी जरूरी है। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनकी हेल्थ के प्रति भी आपको कॉन्शियस रहना चाहिए। उपाय बुध के करेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे बेहतरीन फलों की प्राप्ति होगी। लिव इन में रहते हैं तो भी यही दिक्कत है। लॉन्ग डिस्टेंस में आपका रिलेशन चल रहा है, कोई महिला पुरुष मित्र है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको जो है वो उनकी केयर करनी चाहिए। बातचीत का गैप बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये बात नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। तो फाइनेंस के मामले में भाई शनि जो है वक्री हो गया है, तो फाइनेंस कुछ बेटर हुआ है, कुछ जो है अच्छा कह सकते हैं। शुरुआत फिर भी ठीक ठाक रहेगी, हालांकि बाद में भाग्य स्ट्रोंग हो जाएगा तो आपकी समस्या भी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में आपकी आर्थिक स्थिति सो मतलब एक एवरेज चलेगी, और 17 के बाद सूर्य स्ट्रोंग होगा तो ज्यादा अच्छी, ज्यादा बेहतर कह सकते हैं। अब ये बहुत अच्छी रहे, इसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करने से विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर जो इतना बेहतर नहीं है, शुक्र भी है जो है अष्टम भाव में आ रहा है। तो आपके लिए हनुमान जी की पूजा उपासना, माँ दुर्गा की पूजा उपासना से इस मामले में विशेष आपको पॉजिटिविटी मिलने के योग रहेंगे। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए मंगल बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और वैसे मंगल की चर्चा करें तो कन्या राशि में मंगल आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा, जो आपके आत्मविश्वास को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, शत्रुओं का दमन भी करेगा, इसके अलावा खर्चों को नियंत्रित करेगा। विद्यार्थियों के लिए ये ठीक कह सकते हैं। यह योग आपको परिश्रमी बना रहा है, मेहनती बना रहा है। लेकिन विद्यार्थी मित्र एक बात सुन लें कि भाई ये मेहनत का ही फल मिलना है, भाग्य के भरोसे इस महीने बिल्कुल नहीं बैठना है। इस बात को आप विशेष ध्यान दें, और नक्षत्र फल जो शुरू में बताया था उसको भी सुन करके उसको अप्लाई कर लें, बहुत ज्यादा मदद आपको मिलेगी। अब आपकी भाग्य की बात करते हैं। भाग्य शुरुआत में तो देखो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आपके लिए 17 के बाद भाग्य उदय जो हेडिंग लिखी है ये इसीलिए लिखी क्योंकि 17 के बाद आपका समय ज्यादा अच्छा होगा, नेगेटिविटी समस्या दूर होगी। केवल शुक्र ग्रह जिसको उपाय के द्वारा ठीक कर लेंगे तो सभी चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। तो आपको जो ये पूरा प्रेडिक्शन बताया है, इसमें एक बात मैंने आपको जो है अभी तक नहीं बताई कि कौन से महीने, इस महीने में कौन से दिन है जो अच्छे रहेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा आपको सावधानियां सतर्क रहना होगा। तो वो नोट कर लो अपनी नोटबुक में। आपके लिए 3 अगस्त, 4, 12, 13, 21, 22, 30 और 31 अगस्त, ये जो दिन है ना, इनमें चंद्रमा नेगेटिव रहेगा तो ज्यादा दिक्कत परेशानियां रहेंगी। इनमें भगवान शिव की आराधना आप करें, इन दिनों में भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करें तो नेगेटिविटी दूर होगी। लेकिन भाई इन दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि यही दिन सबसे सतर्क सावधानी वाले रहेंगे, क्योंकि इन दिनों में आपको दिक्कत परेशानी अधिक होगी। तो ये पूरा जो मैंने आपको प्रिडिक्शन बताया है, आपका राशि फल भी बता दिया, आपका नक्षत्र फल भी बता दिया, कौन से अच्छे दिन है कौन से बुरे दिन है वो भी बता दिया, उपाय भी बता दिए। अब टिप्स थोड़ी बहुत आपको बता दूं रेमेडी के तौर पे, तो सबसे टिप्स है भाग्य के सहारे नहीं बैठना है, मेहनत करते रहना है, पहली टिप्स है। दूसरी टिप्स आपके लिए क्या है कि पीआर अच्छी रखनी है, लोगों से बेवजह झगड़ा नहीं करना है। गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो उससे बचने का अच्छा तरीका क्या है कि आप सबसे बातचीत रखो, कम्युनिकेशन करते रहो, किसी से कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है। जो महत्वपूर्ण व्यक्ति उनसे बातचीत करते रहोगे तो कहीं दिक्कत या आपको परेशानी नहीं होगी, आपका समय श्रेष्ठ रहेगा। और जन्म नक्षत्र को लेकर कंफ्यूजन है तो मैंने शुरू में कहा है कि हमारे वीडियो के कमेंट में आप अपनी जन्म विवरण को लिखें या हमें व्हाट्सअप कर दें, तो आपको ये जानकारी हम देंगे। और इस महीने में देखिए रक्षाबंधन 9 अगस्त को आ रहा है, और इसके बाद में जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, इसके बाद में गणेश चतुर्थी का पर्व आ रहा है।
तो आपको इन तीनों ही पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से कामना करते हैं कि ये महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहे। नमस्कार।